हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस के एक चैप्टर की बात करेंगे और वो चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। उनको बैलेंस करना बहुत सारे बच्चों को आज भी बैलेंस करना नहीं आता है, नहीं सीख पाए, तो वो बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से बहुत ही आसान तरीके से रिएक्शनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शनों को बैलेंस करने से पहले हम लोग थोड़ी सी छोटी छोटी कुछ बातें हैं उनको सीख लेते हैं। उनका सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनको नहीं सीखेंगे, जब तक आप रासायनिक समीकरणों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया कोई यौगिक दे रखा है जिसका नाम है NH3। तो इस यौगिक में हमें यह पता लगाना है कि इस यौगिक में कितने प्रकार के तत्व हैं और कितने तत्व हैं। जैसे मान लिया नाइट्रोजन एक तत्व है और एक हाइड्रोजन है, तो हमें यह भी पता लगाना है कि इस यौगिक में नाइट्रोजन हैं कितने, तो नाइट्रोजन एक है। इस यौगिक में हाइड्रोजन हैं कितने, तो हाइड्रोजन 3 है। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि इस यौगिक में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक दूसरा ले लेता हूं 2NH3। तो इसमें बताना है नाइट्रोजन कितने हैं। तो दोस्तों हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो संख्या आगे लगी होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए कॉमन होती है। नाइट्रोजन के लिए भी 2 हैं और हाइड्रोजन के लिए भी 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पीछे 3 हैं। हाइड्रोजन के पीछे 3 हैं और आगे 2 भी हैं। तो हाइड्रोजन के पीछे और आगे की जो संख्याएं हैं इनमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नाइट्रोजन के तो पीछे कुछ है नहीं, नाइट्रोजन के आगे ही 2 है। इसका मतलब नाइट्रोजन कितने हुए? 2। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। अगर ये हम लोगों को मालूम है तो हम रिएक्शन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हमने ले लिया 2HCl, तो हमें पता होना चाहिए इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं। तो मैंने अभी बताया कि जो 2 आगे लगे होते हैं वो पीछे जितने भी तत्व होते हैं उन सबके लिए कॉमन होते हैं। हाइड्रोजन के आगे 2 हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के पीछे क्लोरीन है, क्लोरीन के आगे भी 2 लगे हुए, इसका मतलब क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर मैं क्लोरीन के पीछे भी 2 लगा दूं तब क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन तो 2 ही रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे ही तो 2 हैं, पीछे थोड़ी ना है। हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अब कितने हो जाएंगे? 2 की, और जो क्लोरीन के पीछे 2 लगे हैं उनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई और क्लोरीन हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को मालूम है ये चीजें तो हम रिएक्शनों को आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं रिएक्शनों को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो रिएक्शनों को बैलेंस करने के लिए हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एक तो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, जिसको बोला जाता है हिंदी में, ये हैं हमारे अभिकारक, और ये होते हैं उत्पाद। कहने का मतलब यह है कि अगर रिएक्शन तुम्हें बैलेंस करनी है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो जितने भी अभिकारक में तत्वों की संख्या होती है उतनी ही संख्या अगर उत्पाद में है तो रिएक्शन हमारी बैलेंस कहलाएगी। और अगर अभिकारक कम है, अभिकारक में तत्वों की संख्या कम है और उत्पाद में तत्वों की संख्या ज्यादा है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। हम समझ लेते हैं इसको भी। मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया Mg+O। Mg+O2 हमने ले ली एक रिएक्शन। इस रिएक्शन को जब हमने किया तो बना हमारा MgO। अब हमें यह देखना है कि यह रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या अगर बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है। तो देख लेते हैं, यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहां पर भी मैग्नीशियम 1 है, यानी कि मैग्नीशियम बैलेंस है। ठीक। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, यानी कि ऑक्सीजन इधर ज्यादा है उधर कम है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है
तो जो इधर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी 2 होना चाहिए। अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब एक चीज और बता दूं, कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जो भी हम नंबर लगाएंगे 2 या 4 या 5 या 6 जो भी नंबर लगाएंगे वो हमेशा जो हमारा यौगिक होगा उस यौगिक के सामने की तरफ लगाएंगे, ना कि पीछे की तरफ। सामने की तरफ लगाएंगे तभी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो पाएगी। अब मैंने बोला मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। मुझे क्या करना होगा, इधर भी 2 ऑक्सीजन करना होंगी, और 2 ऑक्सीजन अगर करना होंगी तो मुझे आगे कितना लिखना पड़ेगा, 2। अब अगर मैंने 2 आगे लिख दिए तो अब मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो ये रिएक्शन हमारी अब बैलेंस हुई। तो आज हम इसी तरीके से समझेंगे कि रिएक्शन कैसे करके बैलेंस होती है। मैं उसके आपको शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल वे में आपको बताने वाला हूं कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। अभी तक जो मैंने आपको बताई बातें, ये सब जनरल बातें थी, इन बातों को तो सब बच्चों को पता होना चाहिए। अब खैर यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूं 4 बातें। उन 4 बातों को आप लोगों को याद रखना है। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं मेटल में तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल यानी कि अधातु और धातु कौन कौन से होते हैं। आवर्त सारणी में अगर आप देखेंगे तो आवर्त सारणी में एक जिंक जैन लाइन बनी हुई होती है, उसके इस साइड की तरफ लगभग 90 से प्लस तुम्हारे धातु होते हैं और उसके अपोजिट साइड में लगभग 19-20 के करीब अधातु होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेटल की। मैंने यहां पर एग्जांपल लिखवा देता हूं CuZnAlMg, मतलब इस तरीके के बहुत सारे मेटल होते हैं। अगर हम वही बात कर लें नॉन मेटल की तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, सल्फर हमारा नॉन मेटल है, और बात करें क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल है। ये चीजें याद रखना आपको। मैंने 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने बोला है मेटल, फिर बोला है मैंने नॉन मेटल, फिर बोला है मैंने ऑक्सीजन, फिर बोला है मैंने हाइड्रोजन। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब इन 4 चीजों को कैसे यूज करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्शन बैलेंस करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि मेटल और नॉन मेटल की पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करने से, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए मेटल, तो हम पहले मेटल को ही बैलेंस करेंगे, पहला काम। दूसरा काम नॉन मेटल को बैलेंस करना। अब अगर नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया फिर हम कहां जाएंगे, मेटल पर देखेंगे क्या मेटल बैलेंस है। अगर मेटल बैलेंस है फिर देखेंगे नॉन मेटल बैलेंस है। अगर दोनों बैलेंस हैं फिर हम किस पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर। फिर हमें देखना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। फिर हम कहां जाएंगे, मेटल पर जाएंगे। मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे फिर हम जाएंगे हाइड्रोजन पर। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। फिर जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा फिर हमें कहां जाना है, मेटल पे जाना है। मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अगर ये सब बैलेंस हैं तब हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। और ये ट्रिक कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, सब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा देता हूं कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Mg3N2 प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ये मैंने ले ली एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन में मुझे देखना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में मुझे ये पता लगाना है कि इस रिएक्शन में मेटल कौन है। हम जानते हैं मैग्नीशियम मेटल होता है। अब इधर मैग्नीशियम कितने, पहला काम मैंने क्या बोला था, मेटल को बैलेंस करना। पहला काम होता है मेटल को बैलेंस करना। तो यहां पर मैग्नीशियम कितने हैं, 3।
मैंने बोला ये होता है तुम्हारा रिएक्टेंट और ये होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इधर आ जाओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी तत्व होते हैं वो सब बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम कितने हैं? 3, ठीक है। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। तो पहले तो मैग्नीशियम मतलब पहले तो धातु को बैलेंस करना, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। मैग्नीशियम मैग्नीशियम बैलेंस मतलब धातु धातु बैलेंस। पहला काम हमारा खत्म होता है। दूसरी बात करते हैं किसकी? नॉन मेटल। हमें मालूम है अब नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। इधर 2 और उधर 1, तो पहले तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे मतलब नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहां पर लगाएंगे हम 2। इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए और इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए। मेटल का काम, नॉन मेटल का काम खत्म। अब हमने क्या बोला था कि दोनों को जब बैलेंस कर लेंगे तो फिर से एक बार चेक करेंगे मेटल और नॉन मेटल को क्या दोनों बैलेंस हैं, उसके बाद ही ऑक्सीजन पर जाएंगे। मैग्नीशियम 3 गुड, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2 बैलेंस है। अब हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन है भाई, मैंने अभी अभी बताया था कि CaOH का होल ट्वाइस अगर इस तरीके से कोई यौगिक दिया है तो कैल्शियम तो होगा बेटा 1, क्योंकि कैल्शियम के ना तो आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, कैल्शियम होगा 1। अब ऑक्सीजन के तो पीछे 2 है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन के पीछे भी 2 लगे हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए ही ये 2 हैं। तो जब ऑक्सीजन 2 होंगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। सेम कंडीशन यहां भी तो यही है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, लेकिन फर्क कितना है? आगे भी तो 3 लगे हैं, आगे 3 लगे हैं। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें 2 ऑक्सीजन ये है और 3 ये, तो 2 इस 2 और इस 3 की मल्टीप्लाई होगी, हो जाएंगे ऑक्सीजन 6। कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर ऑक्सीजन कितना? 1। तो अगर इधर 6 है इधर 1 है तो यहां लगाना पड़ेगा मुझे 6, ठीक है भैया। फिर से हमें क्या करना है? मेटल नॉन मेटल और ऑक्सीजन को देखना है कि तीनों बैलेंस हैं कि नहीं है। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। अब बात किसकी आएगी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6 दूनी 12, क्योंकि आगे भी 6 है और पीछे 2 हैं, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, ठीक है भैया। इधर हाइड्रोजन हमारे 12 प्राप्त हो चुके हैं। इधर भी देख लेते हैं 2, जब ये H है, H के लिए 2 है, आगे 3 है, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इधर बात कर लेते हैं 3 दूनी 6, 2 आगे है, 3 पीछे, इनकी मल्टीप्लाई होगी, हो जाएंगे हाइड्रोजन 6 और 6 हाइड्रोजन 12, 6 और 6 हाइड्रोजन 12। बात समझ में आई? रिएक्शन आपकी हो चुकी है अब बैलेंस। अब हम फिर से एक बार इसको चेक करेंगे। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 और 6 12, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। ये थी आपकी रिएक्शन। इसको इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए मैंने ले लिया CuO प्लस NH3 इज इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को मुझे क्या करना है दोस्तों? बैलेंस करना। तो वही रूल, सबसे पहला मेटल और नॉन मेटल को छांटना। तो हमें मालूम है कॉपर मेटल होता है और नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है। तो कॉपर जब मेटल है तो हमें क्या करना है? कॉपर को बैलेंस करना है। कॉपर कितना है? 1। इधर भी कॉपर कितना है? 1, मतलब कॉपर बैलेंस है, ठीक है। नॉन मेटल की बात करते हैं। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 और इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो मुझे क्या करना होगा? आगे लगाना पड़ेंगे 2। इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2, कॉपर 1, कॉपर 1, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लेंगे, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने? इधर है हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन है 6, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस करना होंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर कितने लगाना पड़ेंगे? 3 लगाना पड़ेंगे, 3 दूनी 6। अब फिर से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि रूल तो रूल होता है। मेटल कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन मतलब नॉन मेटल, नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है, लेकिन अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। अब उधर ऑक्सीजन अगर 3 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हमें क्या करना होगा? इसके आगे लगाना पड़ेंगे 3। फिर से शुरू से रिएक्शन बैलेंस करते हैं। मेटल बोले तो कॉपर इधर है 1 और इधर कितने हैं? 3। अब क्या करना होगा? यहां पर लगाना पड़ेंगे 3। अब फिर से रिएक्शन को बैलेंस देखते हैं। कॉपर 3, गुड। नॉन मेटल नाइट्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन के आगे 3 लग गया, ऑक्सीजन 3
और इधर भी ऑक्सीजन के आगे 3 लगे, ऑक्सीजन 3, गुड। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये दोनों रिएक्शन हमारी हो चुकी है बैलेंस। इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस बहुत ही आसान तरीके से